बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज अंसारी और आप देख रहे हैं पॉप ऑफिस प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेस डेटाबेस में टेबल के अंदर वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है। वैलिडेशन रूल बेसिकली एक चेक है, एक रेस्ट्रिक्शन है यूजर के लिए। हम किसी भी फील्ड के ऊपर कोई चेक लगा देते हैं या उस फील्ड को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के एंटर करने के लिए, तो यूजर को उसके मतलब एक मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। तो जो मैसेज डिस्प्ले किया जाता है वो वैलिडेशन टेक्स्ट कहलाता है और जो रूल हम अप्लाई करते हैं वो वैलिडेशन रूल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिडेशन रूल इज वन वे टू रेस्ट्रिक्ट इनपुट इन अ टेबल फील्ड एंड वैलिडेशन टेक्स्ट lets you provide a message to help users who input data that is not valid। मतलब यह है कि यूजर कोई ऐसा फील्ड के अंदर डाटा डाल रहा है जो कि उस फील्ड के लिए इनवैलिड है, उसमें सही डाटा पुट नहीं कर रहा। और इसके लिए वैलिडेशन टूल के लिए नॉर्मली कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़्यादा तौर पे यूज़ होते हैं, जिनमें ये कुछ मैंने नीचे दिए हुए हैं और इन्हीं पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। उनमें है ग्रेटर देन, लेस देन, ये बिल्कुल जो आपके कीबोर्ड के ऊपर फुल स्टॉप और कॉमा का जो टैब होता है उसी के ऊपर ये निशान बने होते हैं, ये ग्रेटर देन का और ये लेस देन का, जिनको आप शिफ्ट की दबा के सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक इक्वल साइन है जिसका ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, और अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन दोनों को इकट्ठा हम लिख दें, पहले लेस देन फिर ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू। और उसके बाद बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली दो डिफरेंट वैल्यूज को डिसाइड करता है। दो वैल्यूज की, यानी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को, उनके दरमियान में अगर हम कोई फिगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिटवीन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेस में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास ये सैंपल डेटाबेस मौजूद है, इसी के ऊपर हमने पीछे भी चंद एक वीडियो बनाई है और आज ये गारबन हमारी छठी वीडियो है एमएस एक्सेस की उर्दू ज़ुबान में। हमने जो पिछली की है 2-3 वीडियो ये एम्प्लॉई पर्सनल रिकॉर्ड के ऊपर की है, आज भी हम इसी के ऊपर फिर प्रैक्टिस करेंगे। इसको राइट क्लिक करके पहले हम इसके डिज़ाइन में चले जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी फील्ड के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहें जो हमारी समझ में आए कि इसके ऊपर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर आ जाते हैं और आज की जो हमारी सिस्टम की डेट है वो 4 दिसंबर 2022 है। हमारा ये दिसंबर का महीना चल रहा है। तो अभी हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे इस फील्ड के ऊपर कि आप, चूंकि पिछला महीना जो नवंबर का महीना था वो क्लोज हो चुका हुआ है, लिहाजा अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कोई भी बंदा हम पिछले महीने में भर्ती नहीं कर सकते। तो यूजर जब भी अगर गलती से पिछले महीने की डेट डालेगा अपॉइंटमेंट की, तो सिस्टम उसकी हेल्प करेगा कि भाई ये आपको पिछले महीने में अब इसकी अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले ऊपर हमने सिलेक्ट की जिस फील्ड के ऊपर हम रूल लगाना चाहते हैं, रूल अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे हम फील्ड प्रॉपर्टीज में वैलिडेशन रूल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपना वो रूल अप्लाई करेंगे। सपोज हम एक सिंपल रूल अप्लाई करना चाहते हैं कि ये डेट 30/11 जो है, 30/11/2022 से पहले की इसमें फीड ना हो, तो हम इसको सिंपल कह देंगे ग्रेटर देन का हम ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद हम डेट दे देंगे यहाँ पे कि 30
11/2022 इस डेट से बड़ी होनी चाहिए डेट। मिसाल के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अब 30/11 या उससे पहले की यूजर नहीं डाल सकता, इससे बड़ी डेट होनी चाहिए। और ये याद रखें कि एमएस एक्सेस के अंदर ऑपरेटर्स के साथ जहाँ भी आप किसी भी जगह पे डेट का इस्तेमाल करवाना चाहेंगे तो डेट हमेशा हैश साइन के बिटवीन लिखी जाएगी। मतलब कि इसके शुरू में और आखिर में दोनों तरफ हैश साइन होना चाहिए। हैश साइन कौन सा होता है? जो आपके कीबोर्ड के अंदर 3 नंबर बटन जो है ऊपर, उसको आप शिफ्ट का बटन दबा के 3 नंबर को प्रेस करेंगे तो ये आपको हैश का निशान नजर आएगा। डेट के शुरू में और आखिर में दोनों तरफ हैश का निशान होना चाहिए। तो ये हमने एक रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अब इसके मतलब हम एक यूजर की हेल्प के लिए उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। जो यूजर को ये मैसेज डिस्प्ले होगा वो मैसेज वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर लिखा जाएगा। वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते कि month of November closed now. New appointment can be in current month only. ये वाला मैसेज यूजर को डिस्प्ले होगा जब यूजर इसकी अगर गलती से पिछले महीने की डेट डालेगा अपॉइंटमेंट के ऊपर तो इसको मैसेज डिस्प्ले होगा। इसको हम सेव करते हैं, पहले टेबल को सेव किया हमने तो ये एक मैसेज दे रहा है क्योंकि इस टेबल में ऑलरेडी कुछ डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से वो ये कह रहा है कि मैं ये सारी एंट्रीज के ऊपर अप्लाई करूँ या ना करूँ। हम कह देते हैं कि इसको पूरे टेबल से ऊपर अप्लाई कर दो। अगर टेबल नया होगा और उसके अंदर किसी किस्म का भी पहले से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इस पे हम इसको सेव करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करके हम डबल क्लिक करके इस टेबल को डाटा व्यू में खोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक नया रिकॉर्ड डालेंगे। हम मेरा रिकॉर्ड सपोज हम कह देते हैं आईडी नंबर 4D है और फादर नेम D है, मेल है। अब हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे आएंगे और अब यहाँ पे हम डालेंगे डेट पिछले महीने की। हम ये देखेंगे कि जो हमने रूल लगाया है, जो हमने चेक लगाया है, इसके ऊपर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या वो हमारा चेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे देंगे 30/11/22 और जैसे ही हम टैब से आगे जाएंगे, टैब का बटन हम दबाएंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम हमको एक वार्निंग मैसेज देगा। वही मैसेज जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर लिखा था तो वो हमें यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले होगा कि मंथ ऑफ नवंबर क्लोज नाउ, न्यू अपॉइंटमेंट कैन बी इन करंट मंथ ओनली। तो ये सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा कि हम उसको जो है वो पिछले महीने में कोई डेट डाल सकें। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी कोई करंट मंथ की जो वैलिड डेट हमारी होगी हम उसकी वो डेट डालेंगे। ये कुछ चेक लगे हुए हमारे एनआईसी फील्ड और इन चीज़ों के ऊपर भी ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो उस वजह से हमें सिस्टम मैसेज दे रहा है। तो जैसे ही हमने उनको डिफरेंशिएट करके नई वैल्यूज दी तो उसने डाटा एक्सेप्ट कर लिया। अब हम फर्दर अगर इसको मजीद आप समझना चाहें तो अभी हमने ये इसमें जो ऑपरेटर यूज किया है वो अभी सिर्फ हमने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया है। अब यही सेम चीज हम देखेंगे बिटवीन ऑपरेटर के साथ। इन ऑपरेटर के साथ हम कैसे करेंगे, आप वन बाय वन अपनी समझ से सारे कर सकते हैं। हम दोबारा इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसी को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर आके हम इसी रूल को एक नए अंदाज से लिखेंगे।
नए अंदाज से हम ग्रेटर दैन की बजाय हम ये लिखेंगे कि ये हो बिटवीन वैल्यू 1 हम देंगे कि ये यकम 12/2022 और वैल्यू 2 के दरमियान हम एंड देंगे और लिखेंगे 31/12/2022। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब डेट्स लिखी जाती हैं एक्सेस में किसी भी जगह पे, तो उनको हम कैश साइन के अंदर लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेगा सिस्टम कि पहले तो हमने ये चेक लगाया था कि डेट सिर्फ 31/12 के बाद की हो, लेकिन अगर हम चाहें तो 12वें महीने के बाद उसका अगला जो ईयर 2023 का है वो भी हम डाल सकते थे। तो अब सिस्टम क्या करेगा बिटवीन ऑपरेटर से कि अब वो रिस्ट्रिक्शन उसने कर दी यूजर को कि डेट जो है सिर्फ करंट मंथ में, यानी सिर्फ जो महीना दिसंबर का चल रहा है इसी महीने की यकम 12/22 से लेकर के 31/12/22 के दरमियान की कोई डेट आप अपॉइंटमेंट की डाल सकते हैं। दूसरे लफ्जों में सिर्फ करंट डेट, करंट मंथ की जो डेट है सिर्फ आप वही डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस मैसेज को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको पिछला महीना बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये मैसेज यूजर को देंगे कि न्यू अपॉइंटमेंट कैन बी इन करंट मंथ ओनली। ये आप सिर्फ अपॉइंटमेंट जो है जो महीना हमारा रनिंग में है, जो महीना चल रहा है, अपॉइंटमेंट सिर्फ इस महीने में हो सकती है। तो इसको हम सेव करेंगे, सेव करके हम इसको बंद कर देंगे, बंद करके हम इसको दोबारा खोलेंगे। अब हम एक नया रिकॉर्ड इसमें डालेंगे, रिकॉर्ड नंबर 5, सपोज हम कह देते हैं ई है। अब हम यहाँ पे एक डेट डालेंगे जो इनवैलिड हो। इनवैलिड मिसाल अगर हम यहाँ पे दोबारा से 30/11/22 डे के टैब से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम हमें वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। इवन के आप अगर दिसंबर के बाद की कोई डेट डालेंगे, सपोज मैं 4 जनवरी 2023 डाल दूंगा, तब भी सिस्टम हमें वो मैसेज देगा कि आप डेट गलत डाल रहे हैं। इसलिए कि हमने सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इस फील्ड को, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसका डाटा ओनली करंट मंथ का ये डेट उठाएगा, करंट मंथ के अलावा किसी किस्म की और कोई और डेट ये सिस्टम नहीं उठाएगा। तो ये सिर्फ उसी डेट को उठाएगा जो करंट मंथ से रिलेट करती हो, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से आप सिस्टम को ये भी कह सकते हैं कि डेट जो है जो करंट मंथ हमारा चल रहा है उससे लेस देन होनी चाहिए। जो करंट डेट है, सपोज आज की डेट है 4 तारीख है, तो डेट 4 तारीख या उससे पहले की हो सकती है, इसके बाद की नहीं हो सकती। अब हम एक दूसरी फील्ड के ऊपर बात करेंगे। हम सपोज पहली फील्ड ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। अब हमने आज अब तक जो हमने भर्ती किए हैं, हमने 5 बंदों की अपॉइंटमेंट डाल दी है। सपोज ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, सपोज के यहाँ पे बहुत बड़ा दायरा होता है और हर एक की लिमिटेशंस होती हैं। मालिक कह देते हैं कि एक दायरा चल रहा है तो हमने इसमें सिर्फ 50 बंदे इस डिपार्टमेंट में रखने, इससे ज़्यादा हमने भर्ती नहीं करनी। तो हमें जब 51 लिमिट से बंदा इंक्रीज करे, यानी 51 नंबर जब अपॉइंटमेंट हो, तो सिस्टम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हो, सिस्टम उसकी अपॉइंटमेंट को सेव ना करें, बल्कि हमें खुद से और यूजर एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर हमारे पास आए और हमें गाइड करेंगे। ऑलरेडी 50 बंदे हम भर्ती कर चुके हैं। तो ये आपको कुछ चीज सिर्फ समझाने के लिए, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी डाटा कम है तो हमने 5 रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि हम सिर्फ 5 बंदों को भर्ती कर सकते हैं, 5 से ज्यादा बंदों को भर्ती नहीं कर सकते। तो अब हम अगर इस पे लगाना चाहेंगे सपोज, तो हम आईडी को सिंपल कह देंगे, वैलिडेशन रूट पे जाएंगे, पहले हम उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज में वैलिडेशन रूल पे हम यहाँ पे आके रूल डिफाइन करेंगे।
हम सिंपल यहाँ पे कर देंगे लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब ये कि जो आप बंदा भर्ती करना चाह रहे हैं, नया बंदा, वो या तो मैक्सिमम 5 हो सकता है या 5 से कम हो सकता है। इससे ज्यादा अपॉइंटमेंट की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, तो उसी के मतलब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे। अपॉइंटमेंट सिटी गिवन लिमिट, मतलब कि जो हमने लिमिट दी है उससे एक्सीड हो रही है, इसका मतलब कि नया बंदा हम भर्ती नहीं कर सकते। या आप तो सिंपल इसको लिख सकते हैं, ओनली 5 अपॉइंटमेंट्स आर अलाउड फॉर दिस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में सिर्फ 5 बंदे जो है वो भर्ती करने की इजाजत है, इससे ज्यादा हम भर्ती नहीं कर सकते। जैसे ही हम इसको पहले सेव करेंगे, सेव करके हम इसको बंद करके डाटा व्यू में दोबारा चलाएंगे। अब 5 बंदे तो ऑलरेडी हम पहले ही भर्ती कर चुके हैं। अब जब हम छठा बंदा यहाँ पे डालेंगे और टैब से हम आगे जाएंगे तो सिस्टम आपको मैसेज दे देगा कि ओनली 5 अपॉइंटमेंट्स आर अलाउड फॉर दिस डिपार्टमेंट, क्या आप इसमें 5 बंदों से ज्यादा भर्ती नहीं कर सकते। तो वो छठा बंदा हमें भर्ती करने की इजाजत नहीं देगा। तो ये था आज का लेसन हमारा वैलिडेशन एंड वैलिडेशन टेक्स्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। आखिर में ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मुस्तकबिल में भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ। थैंक यू।